नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबरें। जनरल नरवणे हो सकते हैं नए सीडीएस। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। रावत के उत्तराधिकारी को लेकर हुई चर्चा। 8 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना का दिन साबित हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठता है कि खाली हुई इस पद के दावेदार अब कौन हैं? देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर होगी? बिपिन रावत की मौत की खबर से सरकार और देश दोनों ही सदमे में हैं, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट सीसीएस की बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कमेटी के सदस्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बिपिन रावत की जगह नए सीडीएस के नाम पर चर्चा हुई। सीनियरिटी के हिसाब से जनरल एम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। आइए जानते हैं नए सीडीएस को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया, सरकार किसे अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनेगी या तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है। यह पद इतना अहम है कि किसी सीनियर और अनुभवी अधिकारी को ही इसके लिए चुना जाना संभव है। इस लिहाज से देखें तो तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ इसके प्रबल दावेदार हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या तीनों चीफ में से कोई भी इस पद का दावेदार हो सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट सरीन कहते हैं, जिसे चुना जाना चाहिए वह कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि तीनों सेना प्रमुख में से सबसे सीनियर और अनुभवी व्यक्ति को चुना जा सकता है। इस लिहाज से नौसेना अधिकारी एडमिरल करमबीर सिंह सबसे जूनियर हैं। बचे थल सेना और वायुसेना के प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इन तीनों में से भी अगर अनुभव और सीनियरिटी देखें तो एम नरवणे की दावेदारी सबसे पुख्ता लगती है। नरवणे 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें जनरल बिपिन रावत के बाद सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। नरवणे मिलिट्री वारफेयर के सबसे बड़े जानकार हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर भी जोर देते हुए कहते हैं कि यह केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन बिपिन रावत के बाद खाली हुए पद पर नियुक्त होगा। उसके अपने मानक होंगे। कौन है एम नरवणे? जनरल नरवणे मौजूदा समय में सेना प्रमुख हैं। इससे पहले वो सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख थे। सेना में अपने 4 दशक के कार्यकाल में नरवणे ने कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। उन्होंने कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अपनी तैनाती के दौरान आतंकी गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। नरवणे श्रीलंका में 1987 के दौरान चलाए गए ऑपरेशन पवन में पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं। जनरल एम नरवणे ने 1 सितंबर को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। नरवणे के पिता भी वायुसेना से रिटायर हुए थे। नरवणे पुणे से ताल्लुक़ रखते हैं। नरवणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट हैं। जून 1980 सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में थे शामिल। नरवणे को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। उनके पिता मुकुंद नरवणे भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए थे। उनकी मां सुधा नरवणे लेखिका और न्यूज ब्रॉडकास्ट थी। पुणे के ऑल इंडिया रेडियो से वे जुड़ी हुई थी। पिछले साल ही उनका निधन हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे ने पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी पाठशाला से पढ़ाई की है। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि पेंटिंग और खेलों में भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।